जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रहे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है विचार, विश्वास और इमारतें। उनसे जुड़े टॉप 40 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और फ्री PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा। आपको क्लास बाई क्लास जो है फ्री PDF दिया जा रहा है। तो आप लोग फ्री PDF के लिए आप सभी लोग इस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा, जहाँ पे आपको जितने भी क्लास होगा उसका PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। और आप लोग इनसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग जाकर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट पाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है कि वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता है। वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता है किनके द्वारा? तो ये कहे जाते हैं सुख दुख पर विजय पाने के कारण कहे जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक वाक नहीं था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या है? तो विनय पिटक में है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़े थे? तो ब्रह्मचार्य सिद्धांत जोड़े थे। ऑप्शन से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? निम्नलिखित विद्वानों में कौन सर्वप्रथम जो है भारत आए थे? तो फाहियान जो है भारत आए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इनको बोध गया में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना जो है किनके द्वारा हुआ था? तो महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्ति करने के बाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूत विभाग खंडका परिवार, ये 3 भाग है। सूत विभाग खंडका परिवार, ये 3 भाग किसका है? तो ये है विनय पिटक के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? तो ये कहाँ पर है? ये है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुंदक निकाय का संबंध है। खुंदक निकाय का संबंध जो है किससे है? तो सूत पिटक से है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? कौन सा उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो श्वेतांबर उपनिषद। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा गुजारिश है कि आप सभी लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों की जो है तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। तो आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्लास बाई क्लास जो है PDF डेली दिया जाता है। तो आप लोग PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा, 962 18 834। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें इस नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि आत्मा का पुनः जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनः जन्म क्या मुख्य विषय है? तो कौटिल्य उपनिषद का। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निग्रंथ के रूप में विख्यात है? निम्नलिखित में कौन निग्रंथ के रूप में जो है विख्यात है? तो जैन धर्म। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संगीकृत की गई थी? तो ये किया गया था बल्लभी में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन आगम लिखे गए हैं, जैन आगम जो है कौन से भाषा में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था, बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप में कौन से भाषा में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननियों के प्रथम तीर्थकर थे, जननियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषिदेव थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण जो है किस मौर्य शासक ने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य कालिंग मुद्रा कर्नापल किस धातु से बनी होती थी, तो ये बनी होती थी चांदी से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, शुंग वंश की स्थापना जो है किसने किए थे, तो पुष्यमित्र ने। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्र दामन था, रुद्र दामन कौन था, तो ये थे क्या थे, ये शक थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, सातवाहन वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो सिमुक ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है, किस पुराण में गुप्त शासकों का जो है वर्णन हुआ है, तो वायु पुराण में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है, तो यह है समुद्रगुप्त की। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल कौन सा था, तो उज्जैन था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल में भूराजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था, तो गुप्त काल में भूराजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था, तो 1/4 से लेकर 1/6 तक था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जैन धर्म के तीर्थकर ऋषिदेव का प्रतीक चिन्ह है, जैन धर्म के तीर्थकर ऋषिदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, अशोक अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे, तो 8वें वर्ष में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था, किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था, तो ये लिखे थे डॉक्टर आर भंडारकर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राह्मणी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है थी, ब्राह्मणी लिपि जो है किस प्रकार की लिपि जो है लिखी जाती थी ब्राह्मणी लिपि में, तो इसमें लिखी जाती थी बाईं से दाईं ओर। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये मिलते हैं अज्ञातुर निकाय में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जननियों की भाषा क्या थी, जननियों की भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक थी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉल रचित सप्तशतक कौन सी भाषा है, हॉल रचित सप्तशतक कौन सी भाषा है, तो प्राकृतिक भाषा है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी। तो ये किए गए थे काला शोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है। किस पुराण में मौर्य शासकों का जो है वर्णन है। तो विष्णु पुराण में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज के इस चौथे क्लास से सिर्फ 29 इंपोर्टेड क्वेश्चन बने हैं और ये 38 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं आ सकता है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना सही हुआ है आप लोगों को 38 में से। और PDF के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 962 18 834। जितने भी नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं वो जो ज्वाइन हैं उनको PDF मिल जाएगा और जो नहीं ज्वाइन है आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा, हम ज्वाइन कर देंगे। आप लोग वहाँ पे आप लोगों को सभी विषय का PDF मिल जाएगा। वहाँ पे क्लास बाई क्लास जो है PDF दिया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को आप सभी लोग सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे 12th की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।